नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के सुरगंगा के लता स्पेशल पार्ट 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी 3 कलाकारा, प्रतिभाशाली कलाकारा लता जी के गीत आपको सुनाएंगी। ये हैं रोमी सिंह जी, मेघना सोलंकी और खुशी गोस्वामी। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। वे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं 1983 में आई फिल्म रजिया सुल्तान के एक बहुत ही प्यारे गीत से, ए दिले नादा। खयाम साहब के इस संगीत सजे इस गीत को पेश करने जा रही हैं आज की हमारी कलाकारा रोमी सिंह जी, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में भी शिक्षा ग्रहण की हुई है। आइए सुनते हैं रोमी सिंह जी से ये गीत।
सोलह बरस की बाली उम्र को सलाम। जी हाँ, यही गाना है अगला जिसे लेकर आ रही हैं मेघना सोलंकी। मेघना हमारी अगले कलाकार को बचपन से ही घर में संगीत का वातावरण मिला और उन्हें संगीत की शिक्षा प्रारंभ करने में अपने पिताजी से पूरी सहायता मिली। आज के कार्यक्रम में अपना पहला गीत फिल्म एक दूजे के लिए से पेश कर रही हैं, जिसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और उनका साथ दे रहे हैं उनके पापा शेखर सोलंकी जी। बहुत ही मशहूर गीत है 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। आइए सुनते हैं। कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियाँ सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी।
उनसे मिली नजर तो मेरे होश उड़ गए। जी हाँ, अब हमारी अगली कलाकारा खुशी गोस्वामी की तरफ से ये गाना। लता जी बचपन से ही परिवार में संगीतमय परिवेश में रहीं और संगीत में उनकी ऐसी लगन लगी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही संगीत को समर्पित कर दिया। उन्होंने देश विदेश में अपनी गहरी छाप छोड़ी। पहले प्यार की पहली नजर सबको मदहोश कर देती है। आजकल के कलाकारों में हमारी सबसे कम उम्र की कलाकार खुशी गोस्वामी को सुनते हैं। 1988 में आई फिल्म झुक गया आसमान का गीत उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। जब वो मिली मुझे पहली बार, उनसे हो गई आँखें चार। जब वो मिली मुझे पहली बार, उनसे हो गई आँखें चार। पास न बैठी पल भर वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार, फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। उनकी तरफ दिल झुकने लगा, बढ़ के कदम फिर रुकने लगा। उनकी तरफ दिल झुकने लगा, बढ़ के कदम फिर रुकने लगा। कांप गई मैं जाने क्यों, अपने आप दम घुटने लगा, अपने आप दम घुटने लगा। छाए वो इस कदर, छाए वो इस कदर, छाए वो इस कदर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। घर में आए वो मेहमान, दिल में जगाए सौ अरमान। घर में आए वो मेहमान, दिल में जगाए सौ अरमान। देख के उनकी सूरत को हाय रह गई मैं हैरान, हाय रह गई मैं हैरान। तड़पू इधर उधर, तड़पू इधर उधर, तड़पू इधर उधर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। या तो बात आंखों से शुरू होती है या दिल से, और फिर जीवन में वह धीरे धीरे स्वप्नों में घर बसाने लगती है। यौवन की दहलीज पर आकर वह नाजुक मोड़ पर पहुंच जाता है। युवा मन के भावों को लता जी ने अपने इस गीत में बड़ी खूबसूरती से पेश किया है और उतनी ही मधुरता से
आज अपनी ताजगी भरी आवाज में इस गाने को पेश करने जा रही हैं फिल्म फकीरा के इस गीत को मेघना सोलंकी जी, दिल में तुझे बिठाकर।
लता जी के मन में 5 वर्ष की आयु से ही संगीत के प्रति रुचि जागी। ये शौक धीरे धीरे उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया और वे अपनी लगन, कठिन परिश्रम के बल पर निरंतर आगे बढ़ती गईं और लोकप्रियता हासिल करती गईं। हमारी अगली कलाकारा खुशी गोस्वामी ने भी बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने जिला मंडल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और उन्हें हर स्तर पर सम्मान भी मिला है। अब खुशी गोस्वामी पेश करने जा रही हैं फिल्म अनपढ़ का सदाबहार गीत आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आइए सुनते हैं। ओके। किसी भी गीत के भावों को भावपूर्ण ढंग से पेश करने की अद्भुत कला है लता मंगेशकर जी में। हालांकि उनके शुरुआती दिनों में संगीतकार यह कहकर गवाने को मना कर देते थे कि उनकी आवाज बहुत पतली है। उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए यह मुकाम हासिल किया है जहां पर आज वे हैं, जहां पहुंचना आसान नहीं था। हमारा अगला कार्यक्रम का गीत जो पेश करने जा रही हैं रोमी सिंह जी, जो कि फिल्म खामोशी का है और इसमें संगीत दिया है हेमंत कुमार जी ने। सुनते हैं गुलजार साहब के लिखे इस गीत को। गीत के बोल हैं, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती
आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों के उजाले से झुकी रहती है। होठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने बने रहते हैं। सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। हमें खुशी है कि आज के तीनों युवा प्रतिभावान कलाकारों ने लता जी के शास्त्रीय संगीत पर आधारित अति लोकप्रिय गानों को चुना है। हमारा अगला गीत है बैया ना धरो। यह गीत 1970 में आई फिल्म दस्तक का है। सुनते हैं यह गीत खुशी गोस्वामी से। मैं आपको बताता चलूं कि खुशी गोस्वामी को न केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सामने प्रार्थना पेश करने का अवसर दिया, अपितु उन्हें राखी भी बांधी। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुसिरार, बैया ना धरो ओ बलमा। ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से तान से, आ ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेगी रे चूड़िया, झन से हंसेगी रे चूड़िया, झन से हंसेगी रे चूड़िया। मचेगी झनकार, बैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा। खामोश निगाहें हम पे हैं, हसरत लिए ख्याल में, घबरा के दर्द अश्क को जो छलके हैं इस मकाम पे, वे भी हमें बतला गए हम क्या करें, हम क्या करें, मैं वफा करूं या जफा करूं, ये तुम मुझे दे दो सदा। युगल जोड़े को किस तरह की विरह की पीड़ा को सहन करना पड़ता है हम सभी जानते हैं। लता जी का गाया हमारा अगला गीत पेश कर रही है मेघना सोलंकी जी। दिल की राहें फिल्म का बेहद लोकप्रिय गीत है। रस्मे उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे।
दर्द ना आंसू देखता है और ना ही पीड़ा, वह तो बस आंसुओं के रूप में बाहर छलक आता है। बचपन से लेकर ताउम्र इंसान को इसका अलग अलग रूपों में सामना भी करना पड़ता है। आंसुओं में डूबे फिल्म हंसते जख्म के गीत को पेश करने जा रही हैं रोमी सिंह जी। आज सोचा तो आंसू भर आए।
देखिए, नसीब नसीब होता है। नसीब का क्या कहना, कभी कभी ऐसा लगता है किस्मत का अंदाज देखो, मुस्कुरा कर दे दगा दे गई, हमारा ही दामन थाम कर वो और किसी की हो गई। जब नसीब की बात चली है तो हमारा अगला गीत भी फिल्म नसीब से ही है। इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया है। इस फिल्म के गीत को पेश कर रही हैं मेघना सोलंकी, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। la 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 la
लता जी ने अपने समय में सभी सुप्रसिद्ध कलाकारों के निर्देशन में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत गाए। और आज खुशी गोस्वामी पेश करने जा रही हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का गीत, जिसके बोल हैं, भोर भई पनघट पे मुझे नटखट शाम सताए। आइए सुनते हैं। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। मोर चुनरिया लपटी जाए, मैं का करूँ हाय राम हाय हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। मोर चुनरिया लपटी जाए, मैं का करूँ हाय राम हाय हाय। भोर भये पनघट पे। कोई साखी सहेली नहीं संग में अकेली। कोई देखे तो ये जाने पनिया भरने के बहाने कागरे उठाए राधा शाम से। हाय हाय शाम से मेरे जाए हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। भोर भये पनघट पे। आई पावन झकोरा टूटी अंग अंग मोरा। चोरी चोरी चुपके चुपके बैठा कहीं पे वो छुपके। देखे मुस्काए निर्लज को लाज न आए हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। भोर भये पनघट पे। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। प्यार और प्रेम की खुशबू हमेशा महकती रहती है। लता जी के बेहतरीन गीतों में से पेश करने जा रहे हैं आज का ये आखिरी गीत, जिसके बोल हैं, रहे न रहे हम। यह गीत 1960 में आई फिल्म ममता से है, जिसका संगीत रोशन साहब ने दिया था और हमारे बीच में आज पेश कर रही हैं रोमी सिंह जी। आइए।
तो उम्मीद है सुर संपदा स्टूडियो और सुर संपदा सेवा ट्रस्ट की तरफ से पेश किया गया ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। लता स्पेशल पार्ट 2 14 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा और 7 जनवरी 2021 को भजनों का कार्यक्रम पेश किया जाना है। आप सब में से जो भी इसमें शामिल होना चाहें अपना भजन या गीत तुरंत हमें भिजवा दें, हम उसे सुरगंगा के इस कार्यक्रम में पेश करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है, तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को 12 बजे भजनों के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अतुल नागपाल और गणेश जी की तरफ से अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम आपके सुझावों की भी प्रतीक्षा करते हैं। आप चाहें तो अपने सुझाव भी ज़रूर भेजें ताकि हम इस कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।